नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप एसी, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन, LG, वीडियोकॉन, ये सब है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ। LG, सैमसंग, पैनासोनिक, वीडियोकॉन और इत्यादि कंपनियों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस टाइप की वायरिंग जो बनाई गई है, इस वायरिंग से हम किसी भी कंपनी में यदि इस टाइप का टाइमर लगा है तो हमें इसी प्रकार से वायरिंग मिलेगी और करना भी है। अब यहाँ देखिए, कोई भी मशीन आपको मिलेगा उसमें वाश मोटर और स्पिन मोटर रहेगा। वाश मोटर और स्पिन मोटर को चलाने के लिए आपको जरूरी क्या है? स्पिन और वाश को चलाने के लिए इनके लिए अलग अलग टाइमर लगाया गया है। स्पिन मोटर को चलाने के लिए स्पिन टाइमर, वाश मोटर को चलाने के लिए वाश टाइमर। वाश टाइमर में यहाँ आप देख रहे हैं कुछ अधिक फंक्शन आज दर्शाया गया है। यहाँ पर वाश सेलेक्टर और वाश टाइमर, वाश टाइमर इसके घुमाने से कार्य करेगा, वाश सेलेक्टर इसके घुमाने से काम करेगा। माने ये दोनों फंक्शन एक कैबिनेट के अंदर बंद होते हैं और जब कभी ये खराब होता है तो ये पूरा एक साथ हमें बाजार से खरीदना होता है। माने कि ये आपका कंप्लीट कंपनी इतना सेट बनाकर देती है। ये नहीं है कि इसमें सेलेक्टर, वाश सेलेक्टर खराब हो गया तो ये अलग से बदला जाएगा, वाश टाइमर खराब हो गया तो ये अलग से बदला जाएगा, या इसका मोटर खराब हो गया तो ये अलग से बदला जाएगा। ऐसा कुछ इसमें से तीन फंक्शन आप देख रहे हैं ना, मोटर है, वाश टाइमर है, वाश सेलेक्टर है। इन तीनों भाग में से किसी में खराबी आने पर क्या होगा? ये कंप्लीट चेंज किया जाएगा। इसमें ये नहीं कि इसको निकाल कर हमने बदल दिया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पुराना पड़ा है, हमारे पास समय है, तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन प्रायः इसे बदल दिया जाता है। इसमें किसी कमी के आने से हम इसे नया लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका मेन लीड का एक था न्यूट्रल मानकर देखिए सीधे। ये टाइमर जो बनाया गया है, इस टाइमर की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये टाइमर आपका तब तक नहीं कार्य करेगा जब तक इसका मोटर नहीं चलेगा। टाइमर की मोटर भी है? जी हाँ। ये मोटर जब चलेगा, तो जब ये मोटर चलेगा तो उस समय आपका जो भी सेलेक्ट होगा तो वाश टाइमर जितने समय के लिए आप सेलेक्ट करेंगे उतने देर के लिए आपका ये मोटर ऑन रहेगा। माने कि एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉक चलेगा। लेकिन ये मोटर खराब हो गया तो ये मान के चलिए कि आपका वाश मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि वाश मोटर को चलाने के लिए वाश टाइमर से करंट आ रहा है और वाश टाइमर को करंट कौन दे रहा है? वाश टाइमर को करंट मेन लीड से मिल रहा है, यहाँ तो जा रहा है। लेकिन उसी समय जब वाश मोटर चलता है तब यहाँ इसके अंदर का फंक्शन ऑन होता है और एक बार मोटर एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा स्पिन मोटर को चलाने के लिए कि मेन लीड का फेज सप्लाई आपका स्पिन टाइमर में जाता है। स्पिन टाइमर को जितने समय के लिए हम सेलेक्ट करते हैं उतने समय तक इसके एक पिन पर आई हुई सप्लाई इसके दूसरे पिन से निकलता है और निकल करके सेफ्टी स्विच, क्या है ये? सेफ्टी स्विच। ये आपका सेफ्टी स्विच है। सेफ्टी स्विच का कार्य क्या है? जब हम गेट को खोलते हैं व बंद करते हैं तो ये स्विच ऑन होती है
और इसके ऑन होते ही एक सप्लाई इसकी फेज सप्लाई स्विच से निकलकर मोटर के रनिंग कॉइल को जाता है, जहां से एक कंडेंसर लगा करके मोटर के स्टार्ट कॉइल को सप्लाई दिया जाता है, तो स्पीड मोटर कार्य करने लगता है। ये समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन हमारा अभी तक जितने प्रकार की हमने वॉशिंग मशीन को पढ़ा है, क्या इसमें कोई परिवर्तन मिला है आपको? तो ये लगभग सब में एक जैसे होता है। वॉश टाइमर अलग अलग टाइप का आता है, तो इसे हम कई बार में अब तक पढ़ चुके हैं, और इसके बाद एक दो टाइमर और आते हैं, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। अब इस टाइमर के अंदर के फंक्शन को अगर आप चाहते हैं तो समझा दिया जाए, बता दिया जाए। ये फेज सप्लाई आपकी यहाँ से निकल करके मोटर में जा रहा है ना, सॉरी टाइमर में, और न्यूट्रल आपके मोटर में डायरेक्ट जा रहा है, और फेज सप्लाई भी डायरेक्ट जा रही है, जा रहा है ना, बिना किसी स्विच के ऑन करने पर ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच रहा है। मोटर हमारा चलने लगता है, और जब मोटर हमारा चलने लगता है तो उस समय वॉश सेलेक्टर किसी एक समय में चाहे हैवी या नॉर्मल मोड में सेलेक्ट रहता है, तो उस समय ये फेज सप्लाई आपकी देखो एक प्रकार की यहाँ स्विच लगी है, और स्विच को कब ऑन होगी, स्विच हमारी कब ऑन होगी? अच्छा, स्विच को ऑन करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को ऑन किया जाएगा, लेकिन विशेषकर हम वॉश टाइमर की जो स्विच है इसे ऑन करेंगे। ये तो हमेशा किसी ना किसी पे सेलेक्ट रहेगा वॉश सेलेक्टर, लेकिन वॉश टाइमर को जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार का फंक्शन हमें देखने को मिलता है। कुछ टाइमर होते हैं कि जिसमें फेज सप्लाई डायरेक्ट मोटर में चली जाती है, और कुछ मोटर ऐसे होते हैं कि जब हम ये स्विच को घुमाते हैं, आ गई बात समझ में, तो ये फेज सप्लाई तब मोटर में जाती है और मोटर तुरंत चलने लगता है। और जैसे ही मोटर चलने लगता है तो उस समय क्या होता है कि यही फेज सप्लाई इसके दूसरे पिन से, यहाँ से जो फेज यहाँ मोटर में जा रहा है वो दूसरे पिन से निकल कर देखो यहाँ कहाँ आया, वॉश सेलेक्टर में आया ना। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक समय में ये किसी एक से सटा होता है, समझ गए ना? तो चाहे इससे जुड़ा होगा, चाहे इस समय किससे जुड़ा है, अब इससे एक जुड़ा है, और यहाँ से आपकी फेज सप्लाई निकल करके देखो यहाँ आ रही है, आ गया वॉश टाइमर में आया। अब इसको जितने समय के लिए आप घुमा दोगे तो इसका बीच वाला एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे जुड़ेगा। तो जब इसका बीच वाला एक बार इससे, देखो यहाँ ध्यान से, दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये कॉमन है, कॉमन पे आया, तो यही कॉमन पे एक जब ये मोटर चलता है तो इसका कॉमन एक बार इससे जुड़ जाएगा, फिर इसको छोड़ करके इससे जुड़ जाएगा। तो बताइए जब इससे जुड़ेगा तो यहाँ आएगी सप्लाई, और जब इससे जुड़ेगा तो वो सप्लाई यहाँ आई कि नहीं आई? तो बताइए दोनों सप्लाई एक बार इस पे आया कि नहीं आया? तो मोटर हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा? लेकिन सेलेक्टर स्विच को दूसरी दिशा में अगर हम सेलेक्ट करते हैं, समझ गए, तो ये डॉट डॉट हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इस पे अगर हमारी सप्लाई आती है तो यहाँ आ जाएगी, तो ये सप्लाई अगर इससे सेलेक्ट होगा तो वो सप्लाई यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? और ये सप्लाई अगर इससे सेलेक्ट होता है तो वो सप्लाई बताओ यहाँ आया कि नहीं आया? तो वॉश मोटर चला। तो क्या अंदर का फंक्शन समझ में आ गया?